ऐश्वर्या, मैं बस केवल इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई बाहर का देश हमारे देश के इंटरनल मैटर्स पे टिप्पणी देता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी जी ने देश की दुर्दशा क्यों ऐसी कर दी है कि जो हमारे फ्रेंडली स्टेट्स माने जाते हैं, अमेरिका के साथ तो आप गले में गले हाथ लगा के चलने वाले मोदी जी हैं। उनके कांग्रेस में जाते हैं और वहाँ पे एक जॉइंट सेशन को देते हैं और बोलते हैं कि भारत और यूएस के बीच में जितने रिलेशंस आज हैं वो कभी नहीं हुए। तो जब आपके खुद के दोस्त अगर आपको टोक रहे हैं, आपको नसीहत दे रहे हैं, तो मोदी जी को समझना चाहिए कि देश की दुर्दशा आपने इंटरनेशनल स्टेज पे क्या कर दी है। टिप्पणी क्या होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल आ जाते हैं कि देश के लोगों पे, आप चलो इंटरनेशनल लोगों को नहीं देना चाहिए आपको जवाब, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन आज जो देश का आम नागरिक जानना चाह रहा है, पता करना चाह रहा है कि आपने ईडी और सीबीआई का केवल एक मकसद जो बना दिया है कि विपक्ष को खत्म करना। चुनाव नहीं खेलेंगे, लेकिन ईडी और सीबीआई के जरिए सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेंगे। लेकिन हाँ, जब अशोक चव्हाण जैसे नेता, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये जब आपके तरफ आ जाते हैं तो भैया फाइल गुम हो जाती है, क्लीन चिट दी जाती है, कभी इंटेरोगेशन के लिए बुलाई नहीं जाता। ये जो आपका दोगलापन है, ये जो आपका दोहरा मापदंड है, इससे आपत्ति है देश के लोगों को। पहले देश के लोगों को जवाब देना सीखिए कि क्या आपने अपने जो लोकतंत्र में अधिकार मिला था वो आपको देश के लिए कुछ देश के लिए कुछ काम करने के लिए दिया था। ये नहीं कि आपने ईडी सीबीआई का पूरा राजनीतिकरण कर दिया, पूरी तरह से ऑपरेशन लोटस चलाना शुरू कर दिया, 8-8 हजार करोड़ के आपने अपनी तिजोरियां भर दी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। कल देखिए पंजाब में आपने ऑपरेशन लोटस वहां पे भी चला दिया, दिल्ली में भी ये लोग जारी हैं। ऐश्वर्या जी, हर एमएलए, हर एमपी, हर काउंसिलर को कॉल आ रहे हैं। नहीं, अब आप बोल के निकल नहीं सकते हैं कोर्ट में। बुलियों के साथ ईडी और सीबीआई का भी नाम दिया जा रहा है, लेकिन अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा। खुला मजाक बना दिया है, लेकिन अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा। उसको अब आप बोल के निकल नहीं सकते, देश कॉल आ रही। आपको पता है ना, कोर्ट ने रिप्रिमांड किया था। नहीं, मैं पूरा प्रूफ दूंगा। आपने अच्छा सवाल पूछा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सवाल से नहीं फर्क पड़ता, प्रूफ क्या है? जब ये ऑपरेशन लोटस हुआ तब सुधांशु जी आ रहा हूं, रेणु जी आ रहा हूं, कुछ बोल रही हैं। लेकिन जैस्मिन, क्या प्रूफ है आपके पास? पिछली बार भी आपने कहा था, आपने तो कहा था कि बीजेपी मनीष सिसोदिया को अपनी पार्टी में लाना चाहती है पंजाब में। बताइए। मैं कल का उदाहरण दे देता हूं ऐश्वर्या जी, मैं कल का उदाहरण दे देता हूं। कल आम आदमी पार्टी के 3 एमएलए ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पंजाब में। और एक नहीं, दो फोन नंबर हमने देश की तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने रखे। एक था सिप्रस का और एक कहीं और विदेशी, मतलब विदेशी साइप्रस से कॉल आ रही है, बीजेपी ज्वाइन कर लो। साहब कैसे हो सुधांशु जी? ठीक है, सच में ग्लोबल पार्टी हो गई है आपकी। सुधांशु जी, साइप्रस के नंबर आम आदमी पार्टी कह रहे हैं भाई, साइप्रस के नंबर से कॉल आ रही है भाई, बीजेपी ज्वाइन कर लो। हमने तो नंबर भी दे दिया, हमने तो नाम भी जारी किया। क्या बात कर रहे हैं? हमने तो नाम भी जारी किया कि इंटरनेशनल। देखिए, आपको भी पता है ये वीपीएन का सिस्टम होता है। आप किसी भी विदेशी नंबर से देश में बैठ के कॉल कर सकते हैं। ऐश्वर्या, आपको ये नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं समझ रहा हूं टेक्नोलॉजी है। सुधांशु जी, क्या ये वीपीएन का सब आप इस्तेमाल करा रहे हैं भाई? अब तो मतलब अगर आम आदमी पार्टी का मानूं तो भाई आपकी सरकार, आपकी एजेंसी, हमने तो नंबर जाहिर किए। 40-45 एमएलए आपके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है? ले आइए इधर। कहां साइप्रस से कॉल करवा रहे हैं? सही बात कही जो इन्होंने, ये जैस्मिन शाह ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं इसका टेक्निकल जवाब देता हूँ। जो वीपीएन होता है, वॉइस प्रोटोकॉल ऑन नेट, हाँ जी, ये बात सही है। उसके थ्रू बहुत से लोग कार्य करते हैं और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। मगर उसमें एक और टेक्नोलॉजी होती है, आप जो नंबर चाहें वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। वीपीएन में कोई चाहे जैस्मिन जी तो आपके नंबर से मेरे को कॉल करता सकता, मेरे में दिखेगा कि मेरे नंबर से कॉल आया। परंतु ये पंजाब में सरकार किसकी है? आप और पंजाब की, जब से टेररिज्म का दौर आया था उसके बाद पंजाब की साइबर सेल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को उस जमाने में डील करती थी। तो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अपनी सरकार से कहना चाहिए था, और वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू बाकायदा वहां की साइबर सेल खोज के बता सकती है कि ये किसको आया। ये है दोहरा चरित्र। पंजाब की सरकार बताएगी नहीं, हल्ला मचाएंगे। और अभी ये कह रहे थे बाहर से कोई बोलता तो अच्छा नहीं लगता, पंजाब में तो इनकी सरकार है। और कनाडा से बैठकर पंजाब के अंदरूनी मामलों में इतना लोग बोलते हैं और चूं नहीं बोलती इनकी सरकार। इनकी सरकार ने आज पंजाब में वो स्थिति उत्पन्न कर दी कि पंजाब के आतंकवाद के दौर में भी, मैं पंकज जी के लिए कहना चाहता हूं, सुनिए मान्यवर, कांग्रेस का जब शासन था तब भी कभी यह स्थिति नहीं आई कि पुलिस थाने पर हमला कर दिया हो, भीड़ ने बंधक बना लिया हो पुलिस थाने को, और उसके दबाव में किसी आरोपी को छोड़ना पड़ा हो।
ये स्थिति आम आदमी पार्टी जी। के कार्यकाल लेकिन में आई। मैं एक ये बात कह उसके रहा हूं। बाद आकर ये कहना चाह रहे हो। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ऑपरेशन लोटस, एक मिनट में बात कर, बोलिए बोलिए बोलिए। ये रणवीर सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद ही नहीं है, शहीद बेअंत सिंह जी के पोते हैं, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहादत दी थी। और उन्होंने ही सबसे पहले मुखर होकर जो ये कहते थे ना किसान आंदोलन की बात में खालिस्तानी शब्द, ये कांग्रेस के सांसद रणवीर बिट्टू जी ने बोला था। आज आपको लगता है कि वो लोटस है? अरे भाई, अपने विधायकों को कब तक आप बिकाऊ कहते रहेंगे, टिकाऊ नहीं कह पाएंगे? ये तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। आम आदमी पार्टी के पास 90% मेजॉरिटी और ये बहुमत पास करते हैं कि नहीं हम सब कसम खाते हैं कि हम कोई बीजेपी के दबाव में नहीं आएंगे। मतलब अपने विधायकों की बेइज्जती इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता कि चिल्ला चिल्ला कहे कि मेरे विधायक बिकाऊ है। ओके, हम सबसे लंबे समय विपक्ष में रहे हैं, इमरजेंसी भी झेली जनाब। आप तो ये कहने की बात करते हैं, हमने वो दौर देखा जब जेल में डाल देने के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, जब तक चाहे सरकार जेल में रखेगी। और इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट में दिया गया सरकारी वकील का बयान है कि माय लॉर्ड, अगर पुलिस किसी का इनकाउंटर भी कर देगी देश के हित में, तो आप सिर्फ देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बताइए कितने उस समय बीजेपी वाले लोग टूट गए थे। पंकज जी और रेणु जी आकंठ डूबे होने के कारण, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने के कारण ये हो रहा है। सुधांशु जी, पंकज जी और रेणु जी, आप दोनों से सवाल है। जैस्मिन आ रहा हूं, जिस चिट्ठी की बात आप कर रहे हैं, जिन लॉयर्स की बात कर रहे हैं, मेरी टीम में 1973 1973 में, अगर गलत हो तो बताइएगा, इंदिरा गांधी जी ने जस्टिस एएन रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। जब सीनियर जजेस जैसे जस्टिस जेएम सहलावत, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर थे उनके सामने, अल्टीमेटली तीनों जजेस ने रिजाइन कर दिया था और कांग्रेस ने कहा था इट्स द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसाइड whom to keep as the Chief Justice of India, whom to not. We'll appoint only those who are close to our ideology. और आज वही कांग्रेस पार्टी, और आप समर्थन कर रहे हैं, आज द सेम कांग्रेस पार्टी इज टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। 1975 में जस्टिस जगमोहन सिन्हा had to deliver a verdict, पंकज जी और रेणु जी. The verdict was in the case of electoral corruption of Raj Narayan versus Indira Gandhi. इसके बारे में आपको मेरे से ज्यादा पता होगा पंकज जी, समझिए। हाँ, तो जस्टिस सिन्हा ने जो किया फैसला, रेणु जी आ रहा हूं एक एक करके, मैम थैंक यू, एक एक करके। सिन्हा ने जो फैसला दिया, आप कल्पना कीजिए कि क्या उस तरह का फैसला आज कोई अदालत दे सकती है? जस्टिस सिन्हा ने एक फैसला दिया, उस फैसले से जो है, और उस फैसले को इंदिरा गांधी ने माना, ऐसा नहीं कि उस फैसले को नहीं माना। लेकिन आज क्या कोई अदालत इस तरह की हिम्मत कर भी सकती है कि इस तरह का फैसला दे दे? न्यायालयीन व्यवस्थाओं का कांग्रेस ने उस तरह से कभी दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि आजकल दिखाई देता है। जांच एजेंसियों को, न्यायालयीन व्यवस्था को हर तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, ऐसा परसेप्शन पूरे देश में बना हुआ है। तो क्यों बना हुआ है, इस पर भी तो गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। ओके, रेणु जी एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या, द पॉइंट इज टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। अगर कांग्रेस ने गलतियां की, उन्होंने लाइन क्रॉस की और उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। कांग्रेस 44 सीट पे आ गई, उसके बाद 52। इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है। तो ये बीजेपी जिस राह पे चल रही है, उन्होंने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी है। और ये देश में ये चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव ठीक है अपनी जगह, पर पब्लिक परसेप्शन पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ जाना शुरू हो गया है। जो ये बात करते थे 300-400 सीट की, अभी आप रिजल्ट देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अंदर से कितनी नाराजगी है।